लद्दाख में पूरे 36 साल बाद हिंसा हुई है। लद्दाख में हुई हिंसा पर अब अलग से बहस छिड़ गई है। इस हिंसा के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इस पर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार की कमी है, तो लोकल एक्टिविस्ट को भी घटना का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आज खास रिपोर्ट में चर्चा इसी अहम विषय पर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। ये बात किसी की भी समझ से परे है कि आखिरकार ऐसे क्या हुआ कि 6 अक्टूबर को ले अपेक्स बॉडी और केंद्र सरकार की हाई पावर कमेटी की बैठक से पहले हिंसा भड़क उठी। केंद्र सरकार ने इस हिंसा के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय का बयान, वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया, हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने के प्रयास की जगह एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। वांगचुक ने मीडिया से क्या कहा? हिंसा के बाद सोनम वांगचुक का मीडिया को दिया गया बयान ध्यान देने योग्य है, जिसमें वह कहते हैं कि हमारे आंदोलनकारी कुछ भी वैसा नहीं करना चाहते हैं जिससे देश को शर्मसार होना पड़े। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि लेह जल रहा था तो वह अपना अनशन समाप्त कर चुपचाप अपने गांव चले गए। गृह मंत्रालय ने कहा कि कई नेताओं ने वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने हड़ताल जारी रखी। उन्होंने अरब स्प्रिंग शैली और नेपाल में जनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। किस तरह हुआ पूरा घटनाक्रम? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वांगचुक ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी। बुधवार को छात्रों और स्थानीय लोगों ने लेह में उनकी पिछली मांगें पूरी नहीं करने के विरोध में केंद्र के खिलाफ बंद बुलाया था। इसी दौरान हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प भी हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हुई, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, करीब 30 सुरक्षाकर्मी घायल हैं। लेह में कल से कर्फ्यू लागू है। लद्दाख में हिंसा की घटना 36 साल बाद हुई है। इससे पहले 27 अगस्त 1989 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस गोलीबारी में 3 लोग मरे थे। हिंसा के बाद अब की स्थिति। ताजा हिंसा के बाद प्रशासन ने शांति बहाल करने के लिए लेह में आईटीबीपी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया है। लेह और उसके आसपास के इलाकों में विरोध प्रदर्शन या हिंसा को रोकने के लगातार दूसरे दिन भी सभी सड़कें सील कर दी गई हैं। वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा अब जांच के घेरे में आ गई है। केंद्र सरकार ने लद्दाख हिंसा के पीछे विदेशी कनेक्शन की भी आशंका जताई है। खुफिया एजेंसियां उस एंगल की जांच कर रही हैं जिससे हिंसा को बढ़ावा मिला। दरअसल वांगचुक इस साल फरवरी में पाकिस्तान गए थे। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं, मैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आया हूँ। इसे पाकिस्तान की डॉन मीडिया ने आयोजित किया था। हिंसा पर क्या बोले वांगचुक? वांगचुक ने कहा कि शांति का संदेश अनदेखा करने से ऐसे हालात हुए हैं। यह लद्दाख और मेरे लिए सबसे दुखद दिन है। हम पिछले 5 सालों से शांति के रास्ते पर चल रहे हैं। हमने 5 बार भूख हड़ताल की और लेह से दिल्ली तक पैदल चले, लेकिन आज हम हिंसा के कारण शांति के अपने संदेश को विफल होते देख रहे हैं। वांगचुक ने कहा है कि युवाओं की मौत से भूख हड़ताल का मकसद पूरा नहीं होता, इसलिए हम अपना अनशन तुरंत खत्म कर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह हमारे शांति के संदेश को सुने। जब शांति के संदेश की अनदेखी की जाती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। पूरे देश में हर व्यक्ति हैरान हो रहा है क्योंकि लद्दाख और लद्दाखियों को शांत प्रकृति का माना जाता रहा है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से वहां स्थानीय बाहरी के मुद्दे को तूल दिया जा रहा था, उससे कोई भी कह सकता है कि हिंसा भड़की नहीं, बल्कि लेह में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जनरेशन जेड जैसी स्थितियां पैदा करने के लिए भड़काई गई है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।